थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2013 की गैंगस्टर स्क्वाड। ये कहानी है कुछ खास और डेयरिंग पुलिस वालों की जो एक बड़े गैंगस्टर से लड़ने के लिए अपना खुद का एक गैंग बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये कहानी है साल 1950 की, जब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में माफिया अपने पैर पसार रहा था। ऐसा ही एक डेंजरस माफिया बॉस था, मिकी कोहेन। मिकी सिर्फ अपने गैंगस्टर्स या गन्स के दम पे बॉस नहीं बना था, बल्कि वो फिजिकली भी बेहद स्ट्रांग था। मिकी एक जूइश बॉक्सर था जिसे 1-on-1 फाइट में हरा पाना इम्पॉसिबल था। मिकी कोहेन से पुलिस ही नहीं दूसरे क्रिमिनल्स भी डरते थे, और अगर कोई और गैंग या ग्रुप एलए में अपना बिजनेस करता उसे मिल जाए तो मिकी उसे बेहद बुरी मौत मारता था। वो पॉलिटिकली भी बेहद अच्छे से कनेक्टेड था और कोई और पुलिस वाला या पॉलिटिशियन भी उसके किसी इलीगल बिजनेस के बीच में कभी नहीं आता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिकी कोहेन लॉस एंजलिस शहर का राजा था जिसके आगे सभी डर या रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाते थे। उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर 2 का एक वॉर वेटरन सार्जेंट जॉन ओमारा लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। जॉन एक बहादुर और ईमानदार पुलिस वाला होता है जो एक मिसिंग लड़कियों के केस पे काम कर रहा होता है। वो एक ऐसे आदमी को फॉलो कर रहा होता है जो जवान लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पे फंसा के प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में डाल देता है। जॉन उस आदमी को एक बिल्डिंग तक फॉलो करता है, पर उसका पार्टनर अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बिल्डिंग मिकी कोहेन की होती है और लॉस एंजलिस का हर पुलिस वाला मिकी के सभी बिजनेसेस से दूर रहता है। पर जॉन उस लड़की को बचाने के लिए अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर वो आदमी अपने 2 साथियों के साथ उस लड़की के साथ जबरदस्ती फिजिकल होने जा रहा होता है। जब जॉन उस रूम में आ जाता है, जॉन उन तीनों आदमियों से अकेले लड़ जाता है और उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। जॉन उन आदमियों को अरेस्ट करता है और वहां फंसी बाकी लड़कियों को भी रेस्क्यू करता है। पर वो जब उन आदमियों को पुलिस स्टेशन ले जाता है तो उसका सुपरवाइजर उसे डांटता है और उन तीनों को जल्दी ही बेल मिल जाती है। उसका एक पुलिस वाला फ्रेंड जेरी उसे समझाता है कि उसे मिकी और उसके आदमियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि मिकी एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जाता। जेरी एक आम पुलिस वाला होता है जिसका खबरियों का नेटवर्क बेहद स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट उसका मिकी के गैंग के अंदर भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, जैक वॉलन। वो गैंगस्टर जो उसे लॉस एंजलिस सिटी में चल रहे सभी इलीगल धंधों की खबरें प्रोवाइड करता है। जेरी को मिकी के मैनर्स और एटिकेट्स की टीचर ग्रेस बेहद पसंद आती है और मिकी से नजदीकियों के बाद भी वो और ग्रेस एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों मिकी और उसके गैंग से छुप के अक्सर मिलने लगते हैं। मिकी अपनी उस बिल्डिंग पे पड़े पुलिस के छापे से बेहद गुस्सा होता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उन तीनों आदमियों को उसी बिल्डिंग में जिंदा जला के मार डालता है क्योंकि वो लोग एक मामूली पुलिस वाले से अरेस्ट हो गए और इस बिल्डिंग की कॉस्ट वो इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर लेगा। मिकी के क्राइम के चर्चे मीडिया में भी होते रहते हैं और शहर की प्रेस और लोग शहर के पुलिस चीफ बिल पार्कर से जवाब मांगते हैं। चीफ बिल पार्कर सार्जेंट जॉन की बहादुरी से काफी इंप्रेस होता है और उसे अपने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां वो जॉन को बताता है कि मिकी के हाथों मैक्सिमम पुलिस वाले और जजेस बिक चुके हैं और किसी भी क्राइम में उसे कभी कोई सजा नहीं होती क्योंकि उसके डर से कोई भी विटनेस कभी सामने नहीं आता। वो जॉन को एक खुफिया स्पेशल पुलिस ग्रुप बनाने को कहता है जिसके ऑफिसर्स करप्शन फ्री हों और वो सभी मिकी और उसके धंधों पे बिना डरे अटैक कर सकें। वो कहता है कि मिकी को अरेस्ट करना उनका मिशन नहीं है, बल्कि मिकी का पैसा और पावर उसे छीन लेने के बाद उसे अरेस्ट करना जॉन का टास्क है। जॉन इस मिशन के लिए मान जाता है और घर आके अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कई पुलिस वालों की फाइल्स में अपने लिए एक टीम शॉर्टलिस्ट करता है। अपनी इस नई ईमानदार टीम में जॉन पहली हायरिंग करता है ऑफिसर जेरी की, क्योंकि जेरी का खबरियों का नेटवर्क बेहद स्ट्रांग होता है। नंबर 2 पे होता है एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑफिसर कोलमन हैरिस जो शार्प नाइफ चलाने और फेंकने में माहिर होता है। नंबर 3 पे होता है ऑफिसर मैक्स, एक रिटायर्ड और फेमस शूटर जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, और साथ ही उसका एक लॉयल स्टूडेंट रमीरियस जो मैक्स की ही तरह एक एक्सपर्ट शूटर बनना चाहता है। और लास्ट नंबर 4 पे होता है ऑफिसर कीलर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिटायर्ड होता है और टेलीकम्युनिकेशंस और वायर टैपिंग में एक एक्सपर्ट होता है। इन्हीं 6 लोगों की टीम आगे जाके गैंगस्टर स्क्वाड कहलाती है, जो ना ही किसी से डराए जा सकते हैं और ना ही इन्हें कोई पैसों से खरीद सकता है। जॉन टीम को समझाता है कि वो कभी भी आईडीज या बैजेस कैरी नहीं करेंगे ताकि मिकी और उसके गैंग को कभी पता न चले कि हम सब पुलिस वाले हैं।
ये टीम मिकी कोहेन के इलीगल धंधों को टारगेट करती है, पर इनका पहला ही अटैक बेहद खराब जाता है जब ये मिकी के एक कसिनो को लूटने जाते हैं, पर अंदर मिकी के खरीदे हुए करप्ट पुलिस वालों से इनका सामना होता है और ये यूनिफॉर्म वालों पे गोली नहीं चला पाते और इन्हें वहां से भागना पड़ता है। टीम अगले अटैक से पहले इस बार और अच्छे से तैयारी करती है और मिक्की के घर में घुस के ये साउंड रिकॉर्डिंग बग्स भी लगा देते हैं, जिसके बाद किलर के वायर टैपिंग नॉलेज की वजह से वो मिक्की की सारी कॉन्वर्सेशन सुन पाते हैं। फोन टैपिंग से ये एक के बाद एक मिक्की के कई ठिकानों पर अटैक करते हैं और उसके आदमियों को मार के उसके इलीगल ड्रग्स को शहर में आने से पहले ही जला के राख कर देते हैं। ये सब देख के मिकी अपने सारे कंपटीशन को मरवा देता है, ये सोच के कि इन अटैक्स के पीछे जरूर कोई दूसरा गैंग है, पर टीम के अटैक्स नहीं रुकते और मिकी के कई बिजनेस करने की जगह को टारगेट किया जाता है। साथ ही वो उसके ड्रग्स के कंसाइनमेंट और गैम्बलिंग डेंस भी तबाह कर देते हैं, जिससे उसे लाखों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ता है। इसी बीच गैंगस्टर जैक वॉलन ग्रेस और जेरी दोनों को समझाता है कि प्लीज एक दूसरे से दूरी बनाए रखो, क्योंकि अगर मिकी को पता चल गया कि ग्रेस किसी पुलिस वाले के टच में है तो वो उन दोनों को मार देगा। मिकी और उसके गैंग के ऊपर इतनी सारी सक्सेसफुल हिट्स की वजह से चीफ पार्कर पर्सनली आके जॉन और उसकी टीम से मिलता है और उन्हें शाबाशी देता है। वो कहता है कि मीडिया ने तुम्हारी टीम को गैंगस्टर स्क्वाड का नाम दिया है क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कुछ पुलिस वालों का काम है और मिकी समेत सबको यही लगता है कि शहर में कोई नया गैंग आया है। चीफ जॉन से कहता है कि मिकी को बेहद नुकसान झेलना पड़ रहा है और इस बार तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मिकी को सबसे ज्यादा डैमेज हो। फोन टैपिंग से टीम को पता चलता है कि उनके लगातार अटैक्स की वजह से मिकी ने अपना सारा पैसा अब दूसरे ठिकानों से हटा के शहर के बीचों बीच अपने एक कसिनो में रखना शुरू कर दिया है और टीम उसके इसी कसिनो को हिट करने का प्लान करती है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग गैंगस्टर स्क्वाड उस कसिनो पर अटैक करता है और अंदर घुस के मिकी के आदमियों को बुरी तरह मारने के बाद ये लोग उसके सारे पैसे को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देते हैं। मिकी इन अटैक्स की वजह से अब गुस्से से पागल होने लगता है और अपने ही आदमियों पे शक करके उन्हें मारने लगता है। पर एक दिन जब उसका राइट हैंड आदमी उससे बताता है कि उसके अटैकर्स ने उसके पैसे जलाए हैं, तब मिकी समझ जाता है कि उसे टारगेट करने वाला कोई गैंग नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। वो अपना सारा घर तहस नहस कर देता है और फाइनली वो बग ढूंढ लेता है जिससे पुलिस वाले उसकी बातें सुन रहे होते हैं, पर मिकी उनसे बदला लेने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी उन्हीं के अगेंस्ट यूज करता है। मिकी फोन पे नकली ड्रग डील की बात करने लगता है जिसके अकॉर्डिंग उसका एक बड़ा ड्रग का शिपमेंट चाइना टाउन में आने वाला है और टीम तुरंत चाइना टाउन पहुंच जाती है ताकि उन ड्रग्स को जलाया जा सके। पर वहां कोई ड्रग्स नहीं होते बल्कि मिकी का खास आदमी कुछ शूटर्स के साथ टीम का वेट कर रहा होता है। उसके आदमी एक बॉम्ब से अपना ही ट्रक उड़ा देते हैं और जॉन उस ब्लास्ट से मरते मरते बचता है, जिसके बाद वो लोग इन पे हर तरफ से फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में कॉलमन भी इंजर्ड हो जाता है, पर टीम पूरी जान लगा के उनसे लड़ती है और मिकी का गैंग वहां से भाग निकलता है। मिकी का एक हिटमैन टीम के सेफ हाउस तक भी पहुंच जाता है जहां किलर अकेले फोन टैप्स की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है और वो उसे जान से मार डालता है। वापस आके जॉन और उसकी टीम किलर को मरा हुआ देखते हैं और जॉन को बेहद हर्ट होता है ये जान के कि मिकी के हाथों उनका एक टीममेट मारा गया। और तभी उसे पता चलता है कि मिकी के आदमियों ने उसके घर पे भी अटैक किया है, जहां जॉन की प्रेग्नेंट वाइफ अकेली होती है, पर वो बड़ी मुश्किल से बच निकलती है और एक बाथ में एक बच्चे को जन्म देती है। और अपनी टीम और फैमिली के ऊपर हुए इस अटैक से जॉन बेहद वीक फील करता है। गैंगस्टर स्क्वाड का सारा हौसला अब टूट जाता है क्योंकि मिकी को अब उन सबके बारे में पता होता है। मिकी अपने 2 आदमियों को ग्रेस को मारने के लिए भी भेजता है, पर जेरी वहां टाइम पे आके उसे बचा लेता है। जेरी ग्रेस को जैक के घर छोड़ के शहर से निकलने का प्लान करता है और जैक कहता है कि वो ग्रेस को सेफ रखेगा और मिकी कभी एक गैंगस्टर के घर में उसे नहीं ढूंढेगा। उधर चीफ पार्कर जॉन को बुला के ये ऑपरेशन बंद करने को बोलता है क्योंकि उनके एक साथी के मरने के बाद उन सभी की पहचान अब पब्लिक हो चुकी है और गैंगस्टर स्क्वाड की टीम और उनकी फैमिलीज को मिकी से जान का खतरा हो सकता है। जैक की किसी पुलिस वाले से दोस्ती की बात जानने के बाद मिकी अपने आदमियों के साथ जैक के घर भी आ जाता है, जहां जैक निहत्ते ही मिकी के 2 आदमियों को बुरी तरह पीटता है, पर मिकी उससे फेयर नहीं लड़ता और उसे शूट कर देता है और ग्रेस छुप के मिकी को ऐसा करते हुए देखती है। उनकी सेफ्टी के लिए जॉन अपनी वाइफ और न्यूबॉर्न बच्चे को शहर से बाहर भेज देता है और जब उन्हें लगता है कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं और वो मिकी से कभी नहीं जीत पाएंगे, ठीक तभी ग्रेस घबराई हालत में जेरी को ढूंढती हुई जॉन के घर आ जाती है।
वो जेरी से कहती है कि उसने मिकी को जैक का मर्डर करते हुए देखा है और वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में गवाही देने को भी तैयार है। अब टीम के पास एक सॉलिड आई विटनेस होता है और वो देर रात एक जज के पास जाके उससे जबरदस्ती मिकी के लिए एक अरेस्ट वारंट साइन करवा लेते हैं और जॉन मिकी को अरेस्ट करने के लिए गैंगस्टर स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को भी फौरन इकट्ठा करता है और वो सभी उसे अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं क्योंकि उनके सिवा शहर का कोई और पुलिस वाला इस अरेस्ट के लिए रेडी नहीं होता। पर मिकी पहले ही अलर्ट होता है और वो अपना घर छोड़ के एक बड़े से होटल में शिफ्ट हो चुका होता है जहां उसके पास भारी हथियारों के साथ अपने बॉडीगार्ड्स की एक छोटी फौज होती है और ऐसे में उसे अरेस्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। गैंगस्टर स्क्वाड अरेस्ट वारंट लेके उस होटल के बाहर आ जाते हैं और मिकी को बाहर आके उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलते हैं, पर मिकी के होटल गेट पे खड़े गार्ड्स उन पे हंसते हैं, जिसके बाद जॉन का ऑर्डर मिलते ही गैंगस्टर स्क्वाड उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है और मिकी के आदमी भी सामने और बिल्डिंग की छत से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और जॉन और उसकी टीम को होटल के अंदर भी घुसने नहीं देते। पर टीम बेहद टैक्टिकल तरीके से लड़ती है जहां कॉलेमन, मैक्स और रमीरेज बाहर रुक के कवर फायर देते हैं, वहीं जॉन और जेरी होटल के अंदर घुस जाते हैं। ये दोनों एंट्री से लेके सीढ़ियों तक मिकी के कई आदमियों को मार गिराते हैं, पर यहाँ एक गोली जेरी को भी लग जाती है और जेरी खुद को यहीं छोड़ के जॉन को ऊपर जाने को बोलता है। ऊपर मिकी का राइट हैंड आदमी बढ़ती गन फायर को देख के उससे कहता है कि हमें यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, पर अपने रूम से बाहर आते ही जॉन मिकी के आगे चल रहे एक बॉडीगार्ड को मार गिराता है और मिकी को बाहर आके लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसपे मिकी एक टॉमी गन के साथ बाहर आ जाता है और जॉन के ऊपर फायरिंग करने लगता है जब उसका आदमी ग्रेनेड फेंक के हॉल में धुआं फैला देता है और मिकी होटल से बाहर आ जाता है। होटल से बाहर आते वक्त मिकी का एक आदमी मैक्स को भी गोली मार देता है और मिकी को एक कार में बिठा के वहां से भागने लगता है, पर जॉन उनका पीछा नहीं छोड़ता और उस कार के पीछे लटक जाता है और कार डिसबैलेंस होके एक फाउंटेन से टकरा जाती है। कार से बाहर आके मिकी का राइट हैंड मैन जॉन पे गन पॉइंट करता है, पर उसके शूट करने से पहले ही घायल हालत में भी मैक्स रमीरेज की हेल्प से काफी दूर से निशाना लगा के एक गोली से ही उसे मार गिराता है और उसके ठीक बाद खुद भी दम तोड़ देता है। अब जॉन और मिकी फाइनली आमने सामने होते हैं, जिसपे मिकी उसे बिना हथियार के मर्दों की तरह लड़ने के लिए चैलेंज करता है और एक एक्सपीरियंस बॉक्सर होने की वजह से मिकी उस पे भारी पड़ने लगता है और जॉन पे कई पंचेस बरसाता है, पर जॉन उसकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और जल्द ही उसे फाउंटेन में भिगो भिगो के मारने लगता है। जॉन जब मिकी की धुलाई कर रहा होता है तब वहाँ लोकल पुलिस, आम लोग और मीडिया भी आ जाती है और शहर वालों के सामने ऐसे पिटते हुए मिकी रोने लगता है और लॉस एंजलिस के लोगों को भी अब ये समझ आता है कि मिकी जैसे गुंडे पुलिस वालों से ऊपर नहीं हैं। इन दी एंड मिकी को एल्काट्रेज जेल भेज दिया जाता है जहां बाद में कैदी उससे जैक वॉलन को मारने का बदला लेते हैं। चीफ पार्कर को मिकी कोहन के डाउनफॉल का क्रेडिट मिलता है और गैंगस्टर स्क्वाड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। रमीरेज ने कोलेमन के साथ LAPD को ज्वाइन कर लिया और जेरी ने ग्रेस से शादी कर ली। सार्जेंट जॉन ओमारा ने पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया और अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करी। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।